हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे ड्रोन के बारे में एंड देयर एप्लीकेशंस इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। सो विल स्टार्ट विद इट्स फुल फॉर्म। ड्रोन का फुल फॉर्म ये होता है डायनेमिक रिमोटली ऑपरेटेड नेविगेशन इक्विपमेंट। नाम से पता चलता है कि रिमोटली ऑपरेट करके हमको उसका यूज़ करना है। सो लास्ट फ्यू डिकेड्स में बहुत ही ज़्यादा डिजिटल टेक्नोलॉजीज आए हैं जिनकी वजह से हमारी जो कंस्ट्रक्शन वर्क की प्रोडक्टिविटी काफ़ी बढ़ी है। ओवरऑल टाइम जो लगता था उसमें भी कमी आई है एंड कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क वो भी कम हुआ है ड्यू टू ऑल दिस टेक्निक्स। सो ड्रोन को अनमेन्ड एरियल व्हीकल भी बोलते हैं क्योंकि उसमें कोई भी ह्यूमन पायलट, क्रू या पैसेंजर ऑन बोर्ड नहीं होता है। तो ये जो यूएवी है वो एक अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम होता है जिसके अंदर एक ग्राउंड बेस्ड कंट्रोल सिस्टम होता है एंड सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन अलोंग विद दिस यूएवी। सो ये टेक्नोलॉजी का हम कंस्ट्रक्शन में बहुत ही अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं। सो पहले हम उसके की पार्ट समझ लेते हैं। तो कोई भी ड्रोन होता है तो सबसे पहले उसका मेन फ्रेम है या बॉडी होता है जिसमें वो कार्बन फाइबर की या तो प्लास्टिक की बॉडी होती है to ensure the durability and stability during the flight। दूसरा होता है मेन पार्ट प्रोपेलर। प्रोपेलर मतलब दिस पर्टिकुलर पार्ट। तो ये जो होता है विच पुश द एयर डाउनवर्ड्स टू मेंटेन द हाइट ड्यूरिंग द फ्लाइट। तो एयर को वो नीचे पुश करता है, उसकी वजह से वो फ्लाई कर सकता है इन ऑल द डायरेक्शन। एंड काफ़ी जो एडवांस प्रोपेलर्स होते हैं वो नॉइज रिडक्शन में भी हेल्प करते हैं ड्यूरिंग द फ्लाइट। देन होता है ड्रोन का मोटर। तो एक मेन कंपोनेंट पार्ट है जो नवादेज ब्रशलेस मोटर्स यूज होती है। तो ये ज़्यादा थ्रस्ट प्रोवाइड करता है और लेस बैटरी कंज्यूम करता है एंड लेस नॉइज भी प्रोड्यूस करने में और ड्रोन को स्टेबल रहने में हेल्प करता है। मोटर माउंट एज द नेम सजेस्ट, उसके ऊपर मोटर फिक्स की जाती है। तो काफ़ी बार ये जो मेन हमारा जो बॉडी पार्ट है उसी में ड्रोन की जो फ्रेम है उसी में वो फिक्स किया जाता है। तो परफेक्ट मोटर माउंट होना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि वो मोटर को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा वो एक्सपेंसिव है इसलिए। देन होता है इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर। तो ये स्पीड कंट्रोल करने के लिए यूजफुल होता है एंड ऑल्सो डायरेक्शन ऑफ ड्रोन को कंट्रोल करता है। देन लैंडिंग गियर, सो दिस विल प्रोवाइड सेफ्टी of the drone body while it lands on the surface। Then GPS module, so location के लिए this is very important, so longitude latitude वगैरह ये दिखाता है। Then receiver, ये signal system पे काम करता है। तो receiver is the main component which receives the signal from the remote controller during the flight and instruction provide करता है drone को। नेक्स्ट इज कैमरा। सो कैमरा इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इसी के थ्रू हमारा हाई रेजोल्यूशन के पिक्चर्स एंड वीडियोस क्लिक किए जाते हैं। सो नॉर्मली आजकल जो ड्रोन है वो फुल HD एंड 4K रिजोल्यूशन तक के अवेलेबल है। एंड बैटरी इज द मेन कंपोनेंट पार्ट ऑफ ड्रोन। जो लिथियम पॉलीमर की बैटरी हो सकती है वो ग्रेट पावर डेंसिटी एंड ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं ड्रोन की लाइफ को। एंड जो प्रोफेशनल पायलट होते हैं वो हम उनके साथ एक स्पेयर बैटरीज भी रखते हैं। एंड दिस गिम्बल, गिम्बल इज नथिंग बट इट इज द पार्ट ओवर विच द कैमरा इज फिटेड। तो जो भी रोटेशन होता है कैमरा का उसमें इट इज़ नॉट नेसेसरी कि पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट घूमे, बट इसका जो रोटेशन है उसी की वजह से 360 डिग्रीज में हम पिक्चर्स ले सकते हैं without rotation of the drone, but this camera will move according to this gimbal। So these are the major component parts of any drone system। अभी हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो वेट के हिसाब से ड्रोन का क्लासिफिकेशन ये है। नैनो मतलब वेट अप टू 250 ग्राम, माइक्रो एयर व्हीकल 250 टू 2 ग्राम, 250 ग्राम टू 2 kg, 2 to 25 kg को मिनिएचर यूएवी या स्मॉल यूएवी बोला जाता है। मीडियम मतलब 25 to 150 kg एंड 150 kg से ऊपर हो तो उसे लार्ज ड्रोन माना जाता है। दूसरा क्लासिफिकेशन विंग्स एंड रोटर के हिसाब से भी है। सो यहाँ आप देख सकते हैं ट्राइकॉप्टर मतलब 3 रोटर है, यहाँ पे फिक्स्ड विंग। तो ये जो विंग है वो फिक्स्ड है। ये सिंगल रोटर मतलब एक ही रोटर है इसके अंदर, दिस इज फिक्स्ड विंग हाइब्रिड VTOL। दिस इज क्वाडकॉप्टर मतलब 4 रोटर्स हैं। यहाँ पे हेक्सा मतलब 6। सो डिपेंडिंग अपॉन कि कितने विंग्स एंड रोटर्स है क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। जब हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात करते हैं तो यहाँ पे देखा जाए तो ड्रोन का यूजेस लास्ट डिकेड में बहुत ही ज़्यादा 240% तक बढ़ गया है। नॉर्मली कमर्शियल ड्रोन यूज़ करते हैं एंड उसका क्लासिफिकेशन किस पर्पस के लिए हम यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से भी किया जाता है। मिक्स ड्रोन्स यूज फॉर फोटोग्राफी, एरियल मैपिंग, मिलिट्री पर्पस और फॉर सम सर्विलेंस पर्पस, सर्वे पर्पस एंड
बेस्ट क्लासिफिकेशन तो यही है कि एरियल प्लेटफॉर्म के हिसाब से किया जाए। तो उसके अंदर जनरली ये 4 क्लासिफिकेशन दिए गए हैं जो यूज होते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। फिक्स्ड विंग ड्रोन, मल्टी रोटर, सिंगल रोटर ड्रोन एंड फिक्स्ड विंग हाइब्रिड VTOL drones. So here you can see the images of that. This is multi rotor, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 रोटर है, वैसे ये तो मल्टी रोटर है। दिस इज फिक्स्ड विंग, इसका विंग फिक्स है, तो दिस इज फिक्स्ड विंग ड्रोन। देन दिस इज सिंगल रोटर ड्रोन, तो उसमें एक ही रोटर है। एंड यहाँ पे दिस इज फिक्स्ड विंग, ये फिक्स्ड है विंग बट वर्टिकल टेक ऑफ ड्रोन। VTOL का मतलब होता है वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंड। सो जब हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात करें तो मल्टी रोटर ड्रोन ज़्यादा यूज होते हैं एंड दिस फिक्स्ड विंग ड्रोन्स आर ऑल्सो यूज्ड। सो फर्स्ट विल डिस्कस कि मल्टी रोटर ड्रोन कैसे यूज कर सकते हैं हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। सो कॉमनली जो प्रोफेशनल एरियल मैपिंग के लिए जो है वो मल्टी रोटर ड्रोन यूज होता है, जिसका एप्लीकेशन एरियल फोटोग्राफी, वीडियो रिकॉर्डिंग एंड एरियल सर्विंग के लिए होता है। अभी जैसे मल्टी रोटर है, मतलब डिपेंडिंग अपॉन कितने रोटर्स है वो डिफरेंट टाइप से। ट्राइकॉप्टर मीन्स 3 रोटर, क्वाडकॉप्टर मतलब 4 रोटर, हेक्सा मतलब 6 रोटर एंड ऑक्टोकॉप्टर मतलब 8 रोटर्स। सो हियर यू कैन सी दिस इज हेक्साकॉप्टर। सो ये जो मल्टी रोटर ड्रोन होता है उसके अंदर एक डिसएडवांटेज ये है कि उसका एंड्योरेंस बहुत लिमिटेड होता है, उसकी स्पीड भी थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। एंड्योरेंस का मतलब कि कितना देर तक वो जो एरियल व्हीकल है वो हवा में रह सकता है। सो वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। अभी भी उसके वेट के हिसाब से और उसके कैमरा के हिसाब से 20 to 30 minutes और लेस इन द एयर दे कैन रिमेन। सो एंड्योरेंस एंड स्पीड इज द प्रॉब्लम। इसी वजह से बहुत ही ज़्यादा जैसे लार्ज स्केल का वर्क हो जहाँ पे कंटिन्यूअस आपको इमेज लेने हैं, लाइक पाइपलाइन, रोड, पावर लाइन, हाईवे, मतलब कंटिन्यूअस लाइन में काम करना है, बहुत ज़्यादा लार्ज वर्क है, तो एज उसका एंड्योरेंस कम है, स्पीड भी कम है, उसमें ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, बट एरियल फोटोग्राफी के लिए ज़्यादा यूज़ होता है। सो इट इज़ वेरी एसेंशियल कि उसका जो एफर्ट लगता है टू कीप इट इन एयर, इट इज़ टू मच। सो दैट इज द ओनली लिमिटेशन। अदरवाइज एरियल फोटोग्राफी और एरियल सर्विंग के लिए यूज होता है, डिटेल्ड वर्क के ज़्यादा यूज होता है पर्टिकुलर एक जगह पे काम करने के लिए। इंस्टेड की बहुत ज़्यादा लार्ज वर्क है तो वी कैन नॉट यूटिलाइज दैट। सो नेक्स्ट आता है फिक्स्ड विंग ड्रोन। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज फिक्स्ड विंग ड्रोन। सो इट जस्ट एक्ट लाइक पैसेंजर एयरप्लेन जैसा ही दिखता है। उसका जो वर्टिकल रोटर है वो थ्रस्ट के लिए यूज नहीं होता है, बट जनरली लिफ्ट जो है फिक्स्ड विंग्स की वजह से होती है। एंड इट नीड एनर्जी ओनली टू मूव फॉरवर्ड। फॉरवर्ड एक्चुअली वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही मूव करता है, नॉट टू कीप इन एयर। सो एनर्जी ज़्यादातर उसको आगे मूव करने के लिए होती है, नॉट टू कीप इट इन एयर। सो मोस्ट एफिशिएंट फॉर द टोपोग्राफिक मैपिंग ऑफ लार्ज एरिया, जो हमने देखा मल्टी रोटर लार्ज एरिया में यूज नहीं हो रहा है, इसमें ये ज़्यादा यूज होता है। एंड इट इज एबल टू कवर द लॉन्गर डिस्टेंस देन द मल्टी रोटर ड्रोन। बट डिसएडवांटेज क्या है, एक ही जगह पे वो स्टे नहीं कर सकता, इनएबिलिटी टू स्टे एट अ पर्टिकुलर प्लेस। सो एरियल मैपिंग, जैसे हम बिल्डिंग का कोई डिटेल्ड पार्ट हमको देखना है पर्टिकुलर जगह पे रुक के, तो वो नहीं कर सकता है। टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए जो है उसको प्रॉपर ग्राउंड चाहिए, तो रनवे बनाना ज़रूरी होता है। एंड इट कैन फ्लाई ओनली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड इट इज़ नेसेसरी टू हैव द रनवे, एज आई टोल्ड यू दैट टेक ऑफ एंड लैंडिंग के लिए उसको प्रॉपर ग्राउंड चाहिए, तो प्रॉपर रनवे बनाना पड़ता है। एंड दीज ड्रोन्स कैन रीच अ हायर एल्टीट्यूड ड्यूरिंग फ्लाइट, मेकिंग देम एफिशिएंट फॉर एरियल मैपिंग टोपोग्राफी। बट क्लोजर क्लोजर जैसे काम करना हो, डिटेल्ड एक जगह पे रुक के अगर काम करना है, तो वो यहाँ पे यूज नहीं होता है, तो उसके लिए हम मल्टी रोटर ड्रोन यूज कर सकते हैं डिटेल्ड एरियल मैपिंग के लिए, जहाँ पे वो पर्टिकुलर प्लेस पे रुक के काम कर सकते हैं। तो जनरली मल्टी रोटर एंड फिक्स्ड रोटर अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए यूज होते हैं। सो मेजर एप्लीकेशंस की बात करें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, तो फोटोग्रामेट्री, एरियल मैपिंग, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग, रियल टाइम डेटा हम गैदर कर सकते हैं लैंड सर्वे के लिए, क्वांटिटी सर्वे, क्वालिटी सर्वे, स्ट्रक्चरल हेल्थ मॉनिटरिंग, देन अंडर वाटर सर्वे। सो विल सी वन बाय वन ये कैसे होता है इन द कमिंग लेक्चर्स। बट अगर हम जनरल बात करें तो कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में कैसे यूज होता है, सो दीज आर द मेजर एप्लीकेशन। साइट इंस्पेक्शन, वो क्विकली एंड इजीली हम इंस्पेक्ट कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन साइट थ्रू अवर हाई रेजोल्यूशन इमेजेस एंड वीडियोस। एंड अब जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है उसके बेस पे अगर हमको ऑल्ट्रेशन करना है डिज़ाइन कंस्ट्रक्शन मेथड में, तो हम कर सकते हैं एंड डिले हमको
डिले कम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रोग्रेस मॉनिटरिंग, हम पूरा का पूरा व्यू देख सकते हैं क्योंकि रेगुलर इंटरवल पे हम इमेजेस लेते हैं, तो कॉम्प्रहेंसिव ओवरव्यू मिलता है हमारे प्रोग्रेस का, हमको पता चलता है कि कहाँ पे कितना प्रोग्रेस हो रहा है। सो कहाँ पे दे आर लैगिंग बिहाइंड वॉट एवर दे हैव शेड्यूल्ड, सो करेक्टिव एक्शन लेके हमारा जो डिले है उसको कम कर सकते हैं। तो प्रोग्रेस मॉनिटरिंग, देन वॉल्यूमेट्री कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। आजकल इतने हाई रेजोल्यूशन के कैमरा अवेलेबल है कि कितना वॉल्यूम ऑफ मटेरियल चाहिए प्रोजेक्ट के लिए, अर्थवर्क कितना चाहिए, कितना कंक्रीट, ये सब कुछ वॉल्यूम कैलकुलेशन, वॉल्यूमेट्रिक कैलकुलेशन भी हम कर सकते हैं। तो अगर हम प्रोजेक्ट मैनेजर को ये पता है कि कितना अमाउंट ऑफ आपका पर्टिकुलर मटेरियल चाहिए, तो वो डिले रोक सकते हैं, मतलब टाइम सेविंग कर सकते हैं, हमारा प्रोजेक्ट प्रॉपर टाइम पे कंप्लीशन हो सकता है। देन सेफ्टी एंड कंप्लायंस, काफ़ी साइट ऐसी होती है जहाँ पे सेफ्टी रेगुलेशंस एंड एनवायरमेंटल की रिक्वायरमेंट होती है। सो वो सब फुलफिल करने के लिए वहाँ पे हमको ये ड्रोन का यूज़ करना ज़रूरी होता है, फ्रॉम द सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। तो उससे वजह से भी जो डिले होता है उसको भी हम रोक सकते हैं। देन डिलीवरी मैनेजमेंट, सो मटेरियल्स, टूल्स, इक्विपमेंट्स की हम डिलीवरी कर सकते हैं। तो जो भी टाइम वेस्ट होता है वर्कर्स के थ्रू, जो वेट करना पड़ता है कि प्रॉपर टाइम पे आपका मटेरियल, टूल्स या इक्विपमेंट आ जाए, तो उसमें भी ये हेल्प कर सकता है। So there is a significant reduction in the time required for the site inspection, progress monitoring, compliance check, allowing construction project to be completed faster and more efficiently. That is the major application. So here some innovative drones का यूज़ दिया गया है, जिसमें थर्मल इमेजिंग है। तो उसमें थर्मल कैमरा यूज़ होते हैं जो बिल्डिंग के अंदर हीट लॉस मेजरमेंट करते हैं, और उसकी वजह से हम डिटेक्ट कर पाते हैं कि कुछ वाटर का जो डैमेज है, सो उसके लिए लेटर ऑन हमको कॉस्टली रिपेयर ना करना पड़े, तो पोटेंशियल हीट एंड एनर्जी सेविंग अपॉर्चुनिटीज हमको पता चलती है, तो हम उसको कॉस्टली रिपेयर को रोक सकते हैं। देन लाइडर स्कैनिंग, सो लाइडर स्कैनिंग इज द लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग टेक्नोलॉजी। सो उसके लेजर सेंसर के उसका यूज करते हुए एकदम हाई एक्यूरेट 3D इमेजेस एंड मैप्स एंड मॉडल्स हम कंस्ट्रक्शन साइट का ले सकते हैं। उसकी वजह से हम साइट प्लानिंग, डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन प्रॉपरली में उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। देन ऑटोनोमस ड्रोन, सो काफ़ी ऑटोनॉमस ड्रोन होते हैं जो प्री प्रोग्राम्ड रूट पे जाते हैं, हाई रेजोल्यूशन इमेजेस एंड वीडियोस क्लिक करते हैं, एंड टाइम एंड रिस्क जो होता है एक्सीडेंट का, उन सबको अवॉइड करते हैं। देन मटेरियल डिलीवरी, जो मैंने ऑलरेडी आपको पहले बता दिया था कि स्मॉल पार्ट्स, टूल्स वगैरह हम ऐसे एरिया में भेज सकते हैं जहाँ पे पहुँचना ज़्यादा मुश्किल है, तो वहाँ पे रिस्क ऑफ इंजरी, मैनुअल हैंडलिंग और टाइम सेविंग हो सकता है। नेक्स्ट इज रियल टाइम मॉनिटरिंग। तो रियल टाइम मॉनिटरिंग तो पता ही है कि कंस्ट्रक्शन साइट आप पूरा देख सकते हो, वहाँ की कंडीशंस, आपको टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एयर क्वालिटी, प्रोग्रेस वर्क, सब कुछ आप देख सकते हैं। सो कोई भी पोटेंशियल है सेफ्टी हैजार्ड है तो उसको आप पहले से ही अवॉइड करके ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन प्रोसेस का। तो दीज आर सम इनोवेटिव ड्रोन्स इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। नाउ बेनिफिट्स क्या होते हैं हम कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में अगर हम ड्रोन्स यूज करते हैं? तो सबसे पहले तो फास्ट, हमको फटाफट डेटा मिलता है, रिप्रोड्यूसिबल एंड ऑन डिमांड इमेज एक्विजिशन, हम पूरा कंप्लीट पिक्चर देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन साइट का ऑन डिमांड, हमको जब चाहिए तब विद इन फ्यू आवर्स। और जो भी साइट मैनेजर्स होते हैं वो पूरा ट्रैक कर सकते हैं प्रोग्रेस एंड प्रॉपर डिसीजन मेकिंग ले सकते हैं। अप टू डेट डेटा उनको मिलता है, कहाँ पे क्या काम कम हो रहा है, कहाँ ज़्यादा हो रहा है, पूरा विजुअल उनके पास एक इमेज आता है। तो जितने भी पार्टीज हैं उनके साथ वो प्रॉपरली कम्युनिकेट करके जो भी कुछ प्रॉब्लम हो उसका वो सॉल्यूशन ला सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि फास्ट, एकदम फास्ट मिलता है, रिप्रोड्यूसेबल है, मतलब वो आप सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में रहता है, और ऑन डिमांड जब आपको चाहिए तब आप उसको यूज कर सकते हैं और जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन ला सकते हैं विद डिस्कशन विद ऑल द पार्टीज। नेक्स्ट इज एक्यूरेट एंड कॉम्प्रिहेंसिव डेटा, जो भी डेटा हमको अवेलेबल होते हैं बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं, एंड कंप्लीट मैप आपको मिलता है, जीपीएस विद लोकेशन, 2D 3D मैपिंग, ये भी हम कर सकते हैं। तो जो भी हमारा डिस्टेंस, सरफेस, एलिवेशन, वॉल्यूम, वो भी सब पूरा एक्यूरेट हमारे पास डेटा आता है। एंड फोटोग्रामेट्री सॉफ्टवेयर ऑल्सो जनरेट एलिवेशन मॉडल सच एज डिजिटल टेरेन मॉडल, देन डिजिटल सरफेस मॉडल, ये हम डेवलप कर सकते हैं, एक्यूरेसी के साथ काम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कॉस्ट एंड टाइम सेविंग, टाइम तो सेव होता ही है, साथ साथ में हम कॉस्ट भी रिडक्शन कर सकते हैं, लेबर कॉस्ट जो होता है वो कम हो जाता है, और जो डिले होता है काम में वो सब इससे बच जाता है।
then better documentation and faster reconciliation with the subcontractors. So documentation बहुत ही ज़्यादा important होता है. So पूरा हमारा जो सर्वेइंग का और जो भी हमारा पूरा लाइफ साइकिल है उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है, क्लियर, एक्यूरेट एंड रिट्रीवेबल डॉक्यूमेंटेशन होता है. एंड पूरा का पूरा सभी स्टेक होल्डर्स के साथ आप उसको इजीली शेयर कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, कोई भी मिस्टेक हो उसको पिन पॉइंट कर सकते हैं, एंड जो भी डिस्प्यूट हो उसको वो उसको सॉल्व कर सकते हैं. एंड एविडेंस एकदम क्लियर दिखता है क्योंकि ये एक्यूरेट डेटा हमारे पास अवेलेबल है और सबके साथ हम प्रॉपर शेयर कर सकते हैं विद द सब कॉन्ट्रैक्टर्स, और सबको ये विश्वास होता है कि हाँ भाई ये बराबर डेटा आपने दिया है और क्या उसमें करेक्शंस करने हैं. देन रिमोट एक्सेस टू करंट स्टेटस ऑफ स्ट्राइक. तो जैसे बीम मैनेजर्स है, सर्वेयर्स है, उनको ऑफिस में से जाना पड़ता है फिजिकली, या वर्कर्स जो भी इंफॉर्मेशन दे उसके हिसाब से उनको करना पड़ता है. तो ड्रोन जो एक्चुअल इमेज कैप्चर करता है तो पूरा का पूरा प्रोग्रेस हमको दिखता है ऑन द कंप्यूटर. सो हम ड्रोन मॉडल को हम बीम मॉडल के साथ कंपेयर कर सकते हैं एट वेरियस कंस्ट्रक्शन स्टेजेस टू मॉनिटर द कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस. एंड बिसाइड दिस कंस्ट्रक्शन शेड्यूलिंग उस हम और भी ज़्यादा रियल टाइम रिकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग, बिलिंग, वेरिफिकेशन एंड प्लानिंग स्टेज में भी उसका यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हर स्टेज में हम ड्रोन का पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं, वीडियो ले सकते हैं एंड उसमें से 3D एंड 2D मॉडल बना सकते हैं. एंड हमेशा हमको 360 डिग्रीज का पेनोरामा व्यू मिलता है जो रियल टाइम सिनारियो हमको दिखाता है कंप्यूटर पे और सब उसको देख सकते हैं. एंड इंक्रीज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी. जो हार्ड टू रीच प्लेसेस एंड एरियाज होते हैं जहाँ पे वर्कर्स का सेफ्टी हेम्पर होता है, जहाँ पे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, वहाँ पे जहाँ लोग नहीं पहुँच पाते वहाँ पे भी हम मॉनिटरिंग एंड इंस्पेक्शन कर सकते हैं. सो यह हमारी कंस्ट्रक्शन साइट पे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है. एंड सिक्योरिटी इन द टर्म की अगर हमारी कोई साइट है तो उसमें कोई ब्रीच हो रहा है तो हमको दिख रहा है, और कोई भी मतलब एंट्री प्रोहिबिटेड है तो हम उसको देख सकते हैं कि अगर कोई इलीगल एंट्री तो हमारी साइट पे नहीं करता, कोई पोटेंशियल एक्सीडेंट हो रहा है. सो दिस सेफ्टी जो इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस वर्क में है बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हमको दिखाता है इन द टर्म्स ऑफ सेफ्टी. लाइक इलेक्ट्रिक पोल पे चढ़ना, रोप के साथ यूज करके इंस्पेक्शन करना, देन वर्किंग अलोंग बिजी हाईवेज, workers can instead of that worker can fly a drone and inspect images without putting their life at risk. मतलब जहाँ जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा complicated work है वहाँ पे ये हम काम कर सकते हैं. So high level of automation that allows to reach the previously inaccessible areas while capturing a large amount of data quickly and which was otherwise difficult and tough to navigate the location. So this is the main advantage, you can say, that safety, security of workers and those sites which are inaccessible earlier that can be accessible, and accurate data, fast work, delay रोक सकते हैं. These are all the major applications you can see in the terms of civil engineering. So these are the references I have used for preparing this lecture, and I hope that आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है. तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर विद अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो, कमेंट भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब करें मेरी चैनल अगर नहीं की है तो. थैंक यू.